मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 12 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा वाली है, जो बाबा ने कहा कि तुम एक माता पिता के बच्चे हो, इसलिए आपस में भाई भाई हो और भाई बहन हो, तो अपनी दृष्टि को बहुत बहुत पवित्र रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा आया ही है हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और वो शिक्षा है दुखी में से सुखी कैसे बने। उसके साथ साथ किसी को भी दुख नहीं देना है, देहाभिमान में नहीं आना है, और जितना जितना बाप की याद में रहेंगे आत्मा देही अभिमानी बनती जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बाबा ने आज बात सुनाई है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात जितना जितना हम आत्मचिंतन स्वचिंतन करते हैं उतना उतना नशा चढ़ता है। जैसे कोई भी चीज को जितना घोटते हैं वो बारीक होता जाता है, महीन होता जाता है और हल्का होता जाता है। ऐसे ही जितना आत्मा स्वचिंतन करती जाएगी उसको भी नशा चढ़ता जाएगा। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर है, कोई भी बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देहाभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। देहाभिमान में लटके हैं, आत्मा नहीं समझते हैं, देह में ही ध्यान है तो मरे पड़े हैं।
बाबा कहते बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी होठ तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है, कर्म योग से कर्म भोग को हटाना है, खत्म करना है। मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। घोस्ट माना भूत। हाँ, तो जो जिसके अंदर रावण अर्थात घोस्ट पैदा अंदर होता है तो वो क्या करता है, दुख देता है। तो हमें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। रावण राज्य में यह घोस्ट होता नहीं, घोस्ट अर्थात रावण नहीं होता। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। इन्हें छोटा सा वो गौमुख कपड़ा कहते हैं। डोरी लटकाई हुई है, हाथ में अंदर माला है और राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव। जो जिसका भक्त होता है वो गौमुख माला फेरते रहते हैं। यह भी फैशन है। हाथ में माला, मन कहीं हाँ, मन कहीं और घूम रहा है। इसमें अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, माला फेरना छोड़ो, क्योंकि वो क्रिया है, हम हाथ से क्रिया कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, इसलिए अभी इसको छोड़ो। आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं, सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है, वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते ही हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी क्रिएट तो करेंगे ना मदर के द्वारा ही। इसलिए ये क्या है, ब्रह्मा माँ है, इसके द्वारा क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो अभी दूसरा संबंध, पहले माँ का बताया, अब दूसरा माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे। तो हम सभी कौन हो गए, भाई बहन। सिर्फ यह नहीं जान, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब भाई बहन कहते हैं तो पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए, क्योंकि आत्मा 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 भाई भाई, तो पवित्र दृष्टि की बात ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का कि तुम माता पिता हम बालक थे। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे।
ये कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम बेकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं फल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण गोष्ठ का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब गोष्ठ तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं है, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी घोष्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं बस यह सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धियोग स्वाप से टूटा हुआ है। गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर गोष्ठ पर जीत बहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। एक दो को दुख देते हैं। एक दो को दुख देना, एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। उनको मना करो, मना करो। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं। गोष्ठ नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना गोष्ठ, राम राज्य में गोष्ठ होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय। तुम माता पिता सहायक स्वामी सबके रखवाले, ये इस गीत की आगे की लाइन है। इसलिए बाबा कहता शिवाय नमः गीत अच्छा है, जिसमें बताया है कि हमारे सारे संबंध उससे है। वो माता पिता भी है, बंधु सहायक स्वामी भी है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम एव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है।
बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमक का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। बाबा कहता है मना जहां तहां समझाओ, जैसे मंदिर है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां ये गीत बजाओ और फिर इनको उस गीत का अर्थ समझाओ, या प्रदर्शनी लगाओ, फिर वहां ये गीत बजाओ, फिर प्रदर्शनी भी समझाओ, गीत का अर्थ भी समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे है वह बैठ समझाओ। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं, वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे, क्योंकि वहां तो शरीर नहीं है। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी होठ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ, नहीं तो बुद्धि उल्टी तरफ घोटती रहेगी। इसलिए बुद्धि बाबा के तरफ हो और अपनी घोट होना चाहिए, तो नशा चढ़ेगा, नहीं तो फिर वो उल्टी घोट और उल्टा नशा चढ़ेगा। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियोग लटका हुआ है। कहा? पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं, या तो अपने देह में, या तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधियों में। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे मर पड़ते हैं मना, इतना सा होगा, इतना सा वर्णन करेंगे। बाबा कहता, अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनाते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है। परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है बीमारी की। दादी जानकी जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मल्टीपल बीमारियां थी, मेरी सब दादियां, लेकिन दादी जानकी का तो बहुत शुरू से वो बीमार ना, बचपन से ही। लेकिन योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करके 104 साल की आयु पूरी की। तो ये योग बल की ही कमाल है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं।
दुख भी दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती है, खुशी रहती है, नशा चढ़ा हुआ रहता है, फिर सेवा भी करते हैं, हर कर्म एक्यूरेट होते हैं, कर्म में कुशलता आती है, सब कुछ योग बल से होता है। फिर बाबा ने एक और बात बताई, बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं, बाबा की याद से स्वर्ग के घनेरे सुख मिलते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं ना, छोटी सी बीमारी होगी पड़े रहेंगे, वर्णन भी करते रहेंगे, जैसे पता नहीं कितने सालों का बीमार रोगी होगा। और कई होते हैं जो कुछ भी हो उठ तुरंत ही उठ जाएंगे। और लेकिन सबसे पहली बात बाबा ने कही, देह अभिमान, जो अपनी देह को ही संभालते रहेंगे, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की, बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बुलबुल का आवाज कितना अच्छा मीठा होता है ना, तो हमें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बोलना मना ज्यादा बोलना नहीं है, और जो बोले वो ज्ञान वाला, ज्ञान की बातें ही बोलनी है, बाकी बोलने वाली बातें तो बहुत होती है, सारा दिन वो टिकलू टिकलू नहीं कहेंगे फिर उसको। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, जैसे आजकल वो टीवी शो आता है ना, इंडियन आइडल, कितने छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो माँ बाप का शो करते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है, हम भी बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करके इनका शो करना है। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि लौकिक दुनिया में भी बाहर में छोटे बच्चे शो करते हैं, लोग परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देगी, कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना, क्योंकि माता भी पवित्र बनती है तो वो कुमारी कहलाती है। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं, कोई बहुत अच्छी बच्चियां है, परंतु मोह है, बस सत्यानाश कर देता है, मोह बड़ा खराब है। जैसे बंदर बंदरी बना देता है, क्योंकि बंदर बंदरी में मोह बहुत होता है, वो मरे हुए बच्चे को भी छाती से चिपका कर रखेंगे। और दूसरा बंदर बंदरी में मोह है ना, वो चने खाने के लिए वो मटके में या बोतल में अपना हाथ डालता है, मुट्ठी भर चना ले लेता है, लेकिन मुट्ठी बड़ी हो जाती है, वो मुंह छोटा है, तो वो हाथ निकलता नहीं है। उसको ये समझ नहीं है कि मैं मुट्ठी खोल दूंगा तो मेरा हाथ निकलेगा, लेकिन चने का मुंह बहुत है ना, इसलिए वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है। तो मनुष्य भी ऐसा है, हाँ। इसलिए बाबा कहता है बंदर बंदरी में मोह ज्यादा होता है। वैसे भी बंदर में पांचों ही विकार एक्सट्रीम होते हैं, तो मनुष्य के अंदर भी पांचों विकार एक्सट्रीम है, इसलिए बाबा एग्जाम्पल बंदर बंदरी का देते हैं कि बुद्धि भी बंदर जैसी हो गई है, कर्म भी बंदर जैसे हो गए हैं, फिर विकार भी बंदरों जैसे हैं।
मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है और वो समय पर पता पड़ता है। अभी तो हम कहेंगे अरे मुझे कोई मोह नहीं है, किसी से मोह नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना तब पता पड़ता है कि हमारे अंदर कितने परसेंटेज में मोह है। कोई भी परिस्थिति दीदी अपने पर आती है तभी बाबा से बेमुख कर देते हैं। मोह का भूत बाबा से बेमुख कर देता है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। तो वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते।
पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। हम सभी इसके ऊपर अटेंशन रखे। बाबा ने कर्म का भोग कि जो बीमारी आती है उसको योग से हटाना है। तो प्रैक्टिकल योग का प्रयोग सबसे पहले हम अपनी इस शरीर की बीमारी के ऊपर करें। सिर दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करें। देहाभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे, अब ब्रह्मा बाबा ये कहते हैं कि इस रथ की खातरी आत्मा करती है। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला, इसके रथ को खिलाने वाला वो है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। ऐसे हम याद करते भोजन के समय पर, बाबा हमें खिलाते हैं, हम बाबा को खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, और शर्त करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। इसलिए अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे, और अभी जो किया तो कल्प कल्पांतर वही चलेगा। इसलिए हम अपने आप को घड़ी घड़ी यहाँ हैमरिंग करते रहे। तो जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। ये तो ज्ञान है। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, ये ज्ञान सुन करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है कहीं भी जाते हैं तो, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी। लेकिन कहीं भी खाना नहीं। आजकल तो बहुत फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट जूस मिलते हैं, थोड़ा बहुत घर से बना करके ले जाए। ड्राई चीजें होती है, फिर वो दही के साथ दूध के साथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अपने ऊपर है कि हमारी संकल्प की दृढ़ता कितनी है। और फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। कब? जब आदत पड़ जाएगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे।
है बहुत सहज। अच्छा, नीचे नीचे सीटी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। दूसरा है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला तो वह में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है आज का। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। इसलिए और कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो मैं दुआएं जमा करने का पुरुषार्थ तो कर सकती हूँ। आज का स्लोगन है, मैं सदा विजयी।
सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, यह हर एक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। ऐसे बने को महावीर को भी वरदानी कहते हैं और शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं। अब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले होना, तो बाबा से वरदान लेने हैं, भरने हैं, फिर औरों को देने भी है। अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तब नेचर पर दोष रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं। आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, उपवास रखवाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि ये करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। इसलिए नुकसानकारक बातों का फास्ट रखना है। दादी गुलजार जी का क्लास सुन रहे थे ना, दादी ने कहा था सोच समझ करके काम करना, इसको ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं। तो हमारे कर्म कभी भी विकर्म नहीं होंगे, सुकर्म ही करेंगे, होते रहेंगे। ऐसे ही योग की शक्ति के स्वरूप का भी हमें चेक करना चाहिए कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो योग माना हमारा मन उसमें एकाग्र चित्त होना चाहिए। वो होता है या नहीं होता है तो कितना समय होता है, ये चेक करने की बात है, क्योंकि एकाग्रता हमारे योग की विशेषता है। और जब और जहां हम अपने मन को लगाने चाहे, जितना समय हम मन को जिस स्टेज में ठहराना चाहे उसमें ठहरा सके, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जिस समय जो लक्ष्य लेकर बैठो तो जैसा वक्त वैसा काम होना चाहिए। अर्थात पढ़ने के समय पढ़ाई पढ़ो, खेलने के समय खेल खेलो। तो यह भी हमें चेक करना है कि योग माना मन एकाग्र हो, और हमारा मन जितना एकाग्र रहता है उसमें विशेष प्राप्ति यह होती है कि हमारा निर्णय बहुत अच्छा होता है। तो योग माना हमारे मन की एकाग्रता। अगर मन में प्राप्ति नहीं होती है, मानो फरिश्ते रूप में जो हल्केपन का अनुभव होना चाहिए, मन के संकल्प का भी और शरीर भान का भी हल्कापन, अगर वो नहीं होता है तो क्या हम कहेंगे कि हम फरिश्ते के अनुभव में रहे? हम कह सकते हैं। इसलिए योग में ये चेक करना है कि जो संकल्प में लक्ष्य लेके बैठे वो हमारा पूरा टाइम चला, या योग के साथ बीच बीच में युद्ध भी चली तो उसको योग में ऐड नहीं करेंगे। जैसे 15 मिनट योग हुआ और 15 मिनट युद्ध हुआ, तो ऐसे ही गिनती की जाएगी कि 15 मिनट योग किया, आधा घंटा योग किया, ऐसे नहीं। तो आत्माभिमानी बनके बाबा को याद करना बहुत इजी है। जिसे आत्माभिमानी बनके
बाबा को याद करने की आदत नहीं होगी, उसको बाबा की याद ज्यादा समय नहीं ठहरेगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। तो बाबा जिस विधि से योग करने को कहते हैं, उस विधि से हमारा योग हो तो योग की शक्ति जमा हो जाएगी। मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु इस विधि से योग करेंगे तो शक्ति जमा होगी। और योग की शक्ति थोड़ी भी कम है तो खजानों से भरपूरता की खुशी, बस शक्ति फील नहीं होगी। युद्ध चलती रहेगी, मनन चलता रहेगा, तो वो सब होता रहेगा, लेकिन यथार्थ न होने के कारण वर्तमान संतुष्टि नहीं होगी और भविष्य प्रारब्ध जमा नहीं होगी। इसी रीति गुणों के लिए भी बाबा कहते हैं, हमारे चलन से, हमारे संबंध संपर्क से किसको भी गुणों की फीलिंग आए। जैसे ये बहुत शांत रहते हैं, बातों में नहीं आते हैं, ये रमणीक रहते हैं, ये थोड़ा गंभीर रहते हैं, यह सब पता तो पड़ता है। तो इसी रीति से भी हम देखें कि एक तो हमारा जो कर्म होता है वो हर गुणों से संपन्न होता है। मेरा एक एक कर्म गुणों से संपन्न है, जो दूसरे को वो गुणों की खुशबू अनुभव कर सके। चलते फिरते मुझे अंतर्मुखता के गुण की फीलिंग आती है। कोई काम नहीं है उस समय मैं एकदम बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाऊं, ये अभ्यास है। हमारे गुण स्वरूप को देख दूसरे में गुणों को धारण करने की प्रेरणा आती है, उमंग उत्साह आता है, तो यह हो गया गुण का दान। दादी ने पहले ज्ञान का बताया, फिर योग का बताया, अब तीसरा आया गुण। तो मैं अपने संपर्क द्वारा गुण दान कर रहा हूं या कर रही हूं, ये चेक। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां और समय, ये चारों ही खजाने जो है उससे अगर हम भरपूर रहे तो संपन्नता की स्टेज के अनुभवी हो गए। अगर इन चारों में से कोई भी एकाध खजाना कम है या नहीं है तो हम संपन्नता के स्टेज का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कभी कभी करेंगे, नेचुरल नहीं होगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, इन खजानों को जमा करने का साधन क्या है? हम अपने पुरुषार्थ से खजाने जमा करते हैं। दूसरा है, हम जो एक दो को स्वमान देते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो उस निस्वार्थ सेवा द्वारा हम पुण्य का खाता जमा करते हैं। और एक दो के साथ सेवा में भी निस्वार्थ रहते हैं, बेहद में रहते हैं, तो हमें दुआएं मिलती है। और कल अविक्त मुरली है, तो सुना आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? ज्ञान की बुलबुल। तो आज का स्वमान टिकलू टिकलू करने, किसी का दुख नहीं देना, दुख देना गोष्ठ का काम है। बीमारी आदि में मुसीबत नहीं होगा। देही अभिमानी रहेंगे तो देही अभिमानी बनकर फिर दुख नहीं। दुख का नहीं। अगर देह अभिमान में है तो बीमारी आती है, मोह बहुत है, बंदर बंदरी नहीं बनना है। और माता पिता का शो करना, माता पिता का शो करना है। आज यदि लौकिक माता पिता का शो कर रहे थे तो अब ये भी चले गए तो छोड़ दो, और जैसा माता पिता माना है उसका शो करने का शुरू करो। और बाबा ने क्या कहा? कर्म भोग को योग बल से चुप्त करना है। कर्म भोग को योग बल से चुप्त करना है।
आत्मात्मा भाई भाई, हम एक बाबा के बच्चे हैं, इसलिए भाई भाई, तो फिर विकारी दृष्टि नहीं होती। ब्रह्मा माँ है, उसके बच्चे बन गए। ब्रह्मा माँ है, हम उसके बच्चे, भाई आपस में भाई बहन ठहरे। भाई बहन है। फिर चलो बाबा को याद करें। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गा